Dear student, welcome to Lucky Education. Myself जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियो में हम एक्टिव टू पैसिव के लिए डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं में हम अगला चरण लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। पिछले में हमने आपको डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और अब हम डिस्कस करेंगे आपको जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले में क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले ABSF में सबसे पहले हमें मिला WH वर्ड। WH वर्ड में उसके बाद यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करना है हमें? पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि WH वर्ड को छोड़ करके आपको जो भी WH वर्ड मिल रहे हैं वो एज इट लिखने हैं। आपको उनमें कोई फेरबदल नहीं करना है। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ WH वर्ड केवल एक है, हु वाले को हम अलग से करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो WH वर्ड मिला है, हमने WH वर्ड यहाँ लिख दिया, प्लस थोड़ी सी जगह खाली छोड़ो। पहले लाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर, जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल हमने आपको बताया था। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट बना कर अब हमें देखना है, जैसे हम इसको लिख देंगे तो ये देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखने योग्य है या हटाने योग्य। हटाने योग्य मैंने आपको 3 बताई हैं, डू, डज, डिड। डू डज डिड मिल रहे हैं तो हट जाएंगे तो बी फॉर्म यहाँ ही लिख जाएगी, उनके प्लेस पर लिख जाएगी। और जब बी फॉर्म यहाँ लिख देंगे तो यहाँ कोई बी फॉर्म नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ देखा, इसके नंबर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ ले आए, प्लस इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर बी फॉर्म मीन्स बी का रूप। आपको ये मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि इस जगह पे डूडज मिले तो आपको इजेमार में से यहाँ एक लगा देना है। जब इजेमार में से एक यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। और जब इजेमार में से यहाँ लग गया तो वहाँ नहीं लगेगी। यदि मान लो इस जगह पे डिड आ रहा है तो डिड को हटा करके हम वॉज वर्ब में से एक यहाँ लगा देंगे। जब हम वॉज वर्ब में से एक यहाँ लगा देंगे तो बी फॉर्म यहाँ कोई नहीं लगेगी, यहाँ कोई बी फॉर्म नहीं लगानी है। यहाँ ऑलरेडी एजेमार में से आपको मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो एजेमार में से एक मिल रहा है तो एजेमार में से यहाँ रहेगा, फिर बी फॉर्म यहाँ लगानी है। हैजर में से एक मिला, हैजर में से यहाँ रहेगा, बी फॉर्म यहाँ लगानी है। कहने का मतलब ये है कि आपको डूडज डिड को छोड़ करके यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसी के इसके नंबर के अकॉर्डिंग उन्हीं में से एक लिखी जाएगी, तब बी फॉर्म यहाँ लगानी है। और डूडज यहाँ मिल गया तो इजेमार में से यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं लगाना है। डिड मिल गया यहाँ तो वॉज वर्ब को यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कुछ नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना। प्लस मेन वर्ब जो होती है वो हमारी केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी। उसके बाद इसको लाओ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर, प्लस बाई से जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद में जो कुछ बच रहा है उसको हम लिख देंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर हम लेते हैं वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन माई रूम। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन माई रूम। अब हम इसको लेते हैं तो देखो सबसे पहले WH वर्ड, इसको हम एज इट लिख देंगे, थोड़ी जगह खाली छोड़ो। पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, भाई ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लाना है, इसको एज इट लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने जो आपको 5 बताए थे ये उनमें से नहीं है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे ए नॉइज आ गया। इसके बाद ये देखो ए नॉइज सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें इसके सिंगुलर लाना है। इसकी सिंगुलर है क्या? इज।
एजेमार प्लस मुक्रियम आईएनजी, बी फॉर्म लग जाएगी बीइंग, आईएनजी निकल करके इधर आ गई, ये रह गई मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। फिर आज ये देखो ये ऑब्जेक्ट प्लेस आ गया, ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे हम सब्जेक्ट को, तो यहाँ जोड़ देंगे बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, फिर इन माई रूम, इसको लिख दिया जाएगा। फिर और देखो व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले WH वर्ड को एज इट लिख दो, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, माई बुक, बिल का बिल लिख देंगे, उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे बी, मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी फॉर्म बी लगाई जाती है, बी के बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाई से कनेक्ट कर दो सब्जेक्ट को, बाई यू। इसके बाद वेयर हैज शी kept my notebook in the room। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड को एज इट लिख दो, इसके बाद थोड़ी सी खाली जगह छोड़ो, पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, माई नोटबुक ऑब्जेक्ट है, माई नोटबुक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर मिल रही है हमें, यहाँ लगा देंगे हैज़, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म लगाएंगे बीन, फिर उसके बाद में जोड़ेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट लिखी हुई है, फिर इसको यहाँ ला के बाई से सी का हर हो जाएगा, इन द रूम, और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज हमारा जो वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वाक्य इंटरोगेटिव है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, बट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो WH वर्ड है आप उसी को ऑब्जेक्ट मान लीजिए। सपोज कर लो कि उसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, इसके बाद आप उस WH वर्ड को ऑब्जेक्ट मान करके सिंगुलर वर्ब यूज करते हुए उसका पैसिव बनाना है। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हुए कैसे बनाना है? जैसे देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, What did he teach yesterday? अब यहाँ है उसने कल क्या पढ़ाया। ये तो हमारा हो गया WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये अन्य में चला गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये टाइम एडवर्बियल है। तो अब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको। यदि किसी WH वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको उसी WH वर्ड को ऑब्जेक्ट मान लेना है। हमने वॉट को ही ऑब्जेक्ट मान लिया, सिंगुलर वर्ब यूज करते हुए पैसिव बनाना है। तो डिड को हटा करके वॉज वर्ब लगाते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा वॉज, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर उसके बाद में बाई से ही का हो जाएगा हिम, और फिर रह गया यस्टरडे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और देखिए जैसे हाउ
डज शी कुक डेली। अब देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, इसके बाद में टाइम एडवर्बियल है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हमने इसको लिख दिया हाउ, थोड़ी जगह छोड़ो, पहले छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डूडज को हटाते तो एजेमार में शेक लगाते हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया इज। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे, सी का हो जाएगा हर डेली। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो किसी WH वर्ड में क्या नहीं हो, किसी WH वर्ड में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको, अब देखिए और उदाहरण देखिए, व्हेन विल यू गिव। अब यहाँ पर ये आ रहा है व्हेन विल यू गिव, तुम कब दोगे। हालांकि हमारा सेंटेंस ऐसा लगता है ये इनकम्प्लीट है भी इनकम्प्लीट क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, परंतु हमें पैसे बनाने के लिए दे रहा है, तो हम इस प्रकार के कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे व्हेन, फिर बिल, उसके बिल बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म में बी फॉर्म बी, व्हेन विल बी गिवन बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हाउ डिड सी लर्न लास्ट ईयर, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा लिख रहा है इसमें हम देखें तो ये हमारा WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये अन्य में चला गया, तो यहाँ हम इसको लेंगे हाउ का हाउ लिख दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हटा करके वॉज लगा दिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म लर्नट भी होती है और लर्नेड भी होती है, ईडी लगा के और टी लगा के किसी से बना सकते हैं। बाई सी का क्या हो जाएगा हर, प्लस बच गया आपके पास में लास्ट ईयर, ये इसको ऐसे लिख दिया जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखिए ये तो मैंने ऐसे बताए हैं जिनमें आपके वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है और हम उनको पैसे बना रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के पैसे बना रहे हैं, तो उसमें क्या है हम WH वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मानते हुए बना रहे हैं। अब देखिए इसी को हम लेते हैं तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट वाली ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट सिंगल नहीं बल्कि डबल ऑब्जेक्ट की है, तो देखो यहाँ हम इसको डबल ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, व्हेन डिड ही गिव हर ए बुक इन योर रूम, ये आ रहा है। अब हम इसको देखेंगे तो देखो वैन को हमने एज इट ले लिया, इसमें ऑब्जेक्ट डबल हैं, ये जो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं उसी हिसाब से बनाएंगे, और जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना होगा। जैसे देखो व्हेन, थोड़ी खाली जगह छोड़ो, पहले लाओ हर का कर दिया हमने शी, पहले हम हर को लेकर आए, ही की जगह पे सी कर दिया, सी सिंगुलर है, डेढ़ को हटाएंगे और डेढ़ को हटा करके बॉज वर्ब में से एक लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बॉज। फिर बी फॉर्म हमने यहाँ लगा दी, अब यहाँ नहीं लगाएंगे, गिव गेव गिवन, फिर उसके बाद में इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, ही का क्या हो जाएगा हिम, उसके बाद बच गया ए बुक इन योर रूम, इस प्रकार से हो जाएगा ये। और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो व्हेन को एज इट लिखेंगे,
थोड़ी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ ए बुक को ले आए, फिर उसके बाद लगाना है हमें इसको डेड को हटा के वही वाज, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। फिर मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम जोड़ेंगे बाई से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद में अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना है। यहाँ आएगा टू हर, और जब आएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर बाई ही का हो जाएगा हिम इन योर रूम। ये आपको ध्यान रखना है। डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं लगाते, जैसा कि इसमें हमने कुछ नहीं लगाया है। कब, जब हमने इनडायरेक्ट से बनाया है, और जब हमने डायरेक्ट से बनाया तो इनडायरेक्ट से पहले हमने टू लगाया है। ये दोनों प्रकार से मैंने आपको बताए। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्नवाचक ही बने, आपको सिंपल भी मिल सकता है, साधारण वाक्य भी डबल ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। डबल ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का भी बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ हु वाले। इसमें सबसे पहले हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती, दोनों बातें हैं। मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो, आपको क्या करना है वो बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब मिले चाहे नहीं मिले, पर मेन वर्ब मिलेगी। उसके बाद में होगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्या ये, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आपको यदि हु से दिया गया है तो आप इसको बाई हु में बदल दो। बाई हु में बदल करके थोड़ी सी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में। अब ये देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख रही है तो आप इसके वचन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ लिख दो। और यदि मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है तो मेन वर्ब के आधार पर आपको यहाँ पर बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्लेस पर लिखनी है। यदि हेल्पिंग वर्ब आपको है तो आपने यहाँ लिख दिया, तब तो आपको बी फॉर्म यहाँ लगानी होगी, यहाँ लगाएंगे आप। और मान लो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपने जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लेस पे जो यूज़ की है वो बी फॉर्म है, और जब बी फॉर्म हमारी यहाँ लग जाएगी तो यहाँ नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। प्लस इसके बाद मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में अन्य पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे इसको हल कर दिया जाता है। मोस्टली तो हम ऐसे हल करते हैं, परंतु कुछ लोग हैं या कुछ बुक्स हैं, कुछ पब्लिशर हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यदि हम हु को बाई हु में ना बदलें तो हम इसको दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। कैसे, जैसे हु को हु में रहने दिया, थोड़ी जगह खाली छोड़ी, पहले लाए हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, प्लस इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर यहाँ पर लगाना है हमें बी फॉर्म। बी फॉर्म लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में लास्ट में आपको बाई विदाउट ऑब्जेक्ट लिखना है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। विदाउट ऑब्जेक्ट बाई लास्ट में बिना किसी सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट हमें उसको लिखना होगा। तो ये जो यूज है इसका यूज बहुत कम किया जाता है, हम इसका यूज ज़्यादातर लेते हैं, इसी का यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए, मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल इसके सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा हु इज कॉलिंग मी इन द रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले हमें मिला यहाँ हु को हमने बदल दिया बाई हु में। बाई हु में बदलने के बाद थोड़ी सी खाली जगह छोड़ो, पहले मी को यहाँ लाओ, मी का आई हो गया क्योंकि ये उन पांचों में से है। आई के साथ में इज आता है क्या, आई के साथ आता है एम, तो हमने एम लगा दिया। इजमार प्लस मुकरियम ING, तो यहाँ लगाएंगे बी फॉर्म बीइंग। ING इसमें से निकल के इधर आ गया, ये रह गया कॉल के लिखेंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर बाई से तो लिखना ही नहीं है, कॉल्ड। अब ये जो बच गया है इसको लिखेंगे इन द रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह।
या हमने ऐसे इसको चेंज कर दिया। और देखिए अब जैसे हम इसमें लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हु किल्ड रावण। अब यहाँ हु को बदला हमने बाय हुम में, फिर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, यहाँ आ गया रावण। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होने पर हम यहाँ लगाएंगे बी फॉर्म बाज वर्ब में से एक, हमने बाज लगा दिया। फिर लिखेंगे किल की थर्ड फॉर्म किल्ड और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए एक बात ध्यान रखें आप, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए वो क्या बात ध्यान रखनी है कि जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो आप उसको कब तो सेकंड माने और कब थर्ड माने। तो एक बात दिमाग में रख लो कि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अकेली नहीं आती, और सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, वो किसी को साथ में नहीं लाती है, वो हमेशा ही अकेली आती है, वो तो मानी जाएगी सेकंड फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है वो मानी जाएगी थर्ड फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर ये आई है, ये अकेली है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको सेकंड फॉर्म माना। अब यहाँ थर्ड फॉर्म हो गई क्योंकि यहाँ ये हमने बाज लगा दिया, अब ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस उनको करेंगे, उसके बाद फिर हम जो प्रॉब्लम और जो विशेष हैं उनको लेंगे, फिर प्रॉब्लम में आपके जो प्रॉब्लम क्लास होती है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।